दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी कानून को लेकर फिर से क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अब सीधे तौर से ये ऐलान कर दिया गया है कि यूजीसी कानून लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। किस तरीके से पूरे देश भर से रिएक्शंस आ रहे हैं यूजीसी के समर्थन में, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको कुछ बड़े नेताओं के रिएक्शंस दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जीतन राम मांझी की, जो कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए सरकार का हिस्सा हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने यूजीसी के समर्थन में खुले तौर से ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे कोई रोक नहीं पाएगा, इस क्रांति को सरकार की मशीनरी भी दबा नहीं पाएगी, ये तय है। चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए बहुजनों के हित को नहीं कुचला जा सकता। आइए आपको दिखाते हैं कि जीतन राम मांझी ने यूजीसी के समर्थन में क्या कुछ कहा है, और जो कुछ कहा है उसे आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि सरकार यूजीसी के समर्थन में है और यूजीसी कानून लागू होकर रहेगा। यूजीसी लागू होना चाहिए, ये जनमानस की चिंता है। सुनवाई हो रही है तो आशा है कि न्यायाधीश लोग न्याय करेंगे। तो जीतन राम मांझी का ये ऑफिशियल बयान है, जिसमें जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि यूजीसी कानून लागू होना चाहिए, और अगर ये कानून लागू होगा तो बहुजन समाज को जातीय भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, जातीय हिंसा का शिकार नहीं होना पड़ेगा। जीतन राम मांझी मोदी सरकार में बेहद अहम पद पर हैं, इसलिए उनके बयान को आधिकारिक भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ये जो बयान दिया है, इससे मोदी सरकार में भी कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है, क्योंकि अब जो SC ST OBC के जो तमाम नेता हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो लोग भी यूजीसी के समर्थन में खुलकर बोलने लगे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने फिर से कह दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, जब तक यूजीसी कानून लागू नहीं होता है हम पीछे नहीं हटेंगे, ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। सरकार को यूजीसी कानून लागू करना ही पड़ेगा। अगर बात करें जिस तरीके से यूजीसी को लेकर क्या कुछ स्टैंड है आजाद समाज पार्टी का, चंद्रशेखर जी तो अकेला आदमी स्टैंड लेके बैठा, तो आज आपकी मतलब जो काम एक महीने पहले जिस पर स्टैंड ले लिया तो आज बदल थोड़ा ही जाएगा। स्टैंड तो कमजोर वर्गों के पक्ष में ही है, गाइडलाइन के समर्थन में हम लोगों ने स्टैंड लिया, हम लेकर रखेंगे, हमारा राइट है। इस तरीके कोर्ट का फैसला आया, अब आगे किस क्या फर्क पड़ता है, आने दो। हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, और हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं अपने लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं भाई। हमने उनके साथ खड़े होंगे और कौन खड़ा हो गया? तो हम तो हमारी राजनीति ये है कि उनको उनके हक अधिकार मिले, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। तो ये हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने खुले तौर से यूजीसी को अपना समर्थन दिया है, और ऐसे बिरले नेता हैं जिन्होंने यूजीसी पर खुलकर बोला है, जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। कई नेता इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, विपक्ष के भी नेता इस पर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं तो ये उनके साहस को दर्शाता है। चूँकि ये मुद्दा बहुजन समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद यूजीसी के मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। वहीं एक मुखर आवाज़ और आई है यूजीसी के समर्थन में। 17 मार्च को दिल्ली में स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया और नारा लगाया गया, यूजीसी कानून लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। आइए आपको दिखाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूजीसी के समर्थन में किस तरीके से ऐलान किया है, जिससे सरकार भी कहीं ना कहीं सख्ते में आ गई है। ये गूंगी बहरी अंधी सरकार आपके इस गुस्से को नोटिस ले रही होगी। हम ये भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल आपकी ताकत के सामने सरकार को घुटना टेकना ही पड़ेगा। अभी तो ये हमारी वार्निंग है। सुजीत सुजीत
तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी यूजीसी के समर्थन में दिल्ली में आंदोलन किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी दिल्ली में विरोध दर्ज कराया है। जो तमाम बहुजन नेता हैं वो यूजीसी के समर्थन में बोल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चेहरा तो आपको याद होगा, इनका नाम है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल भी यूजीसी के समर्थन में खुलकर बोल रही हैं। पल्लवी पटेल ने खुले तौर से ये ऐलान कर दिया है कि जाति के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव संविधान की भावना के खिलाफ है, समाज की प्रगति में बाधा है। छात्रों के सम्मान अधिकारों की रक्षा के लिए यूजीसी के नियमों का सख्ती से लागू होना बहुत ज़रूरी है। सुनिए पल्लवी पटेल ने क्या कुछ। आज आपका बच्चा महज 5 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी इस पूरे बड़े समाज के हर बच्चे के लिए है। क्योंकि पढ़ाई अगर एक बच्चे की रुके या 1 लाख बच्चे की रुके, आत्महत्या एक बच्चा करे या 1 लाख बच्चा करे, पीड़ा तो पूरे समाज को होगी। क्योंकि हम बड़े लड़ भिड़ करके, बड़ी दुश्वारियों को झेल करके अपने बच्चों को खेत की मेड़ से निकाल करके उस यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय तक पढ़ने के लिए भेज पाते हैं। और अगर किसी भी कारण से उसकी शिक्षा रुकती है तो उसके बेहतर भविष्य के साथ तो खिलवाड़ होता ही है, साथ में हमारे और आपके सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। जब बात होती है कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने गए, तो आप दूर मत जाइए, अपने गांव का ही हालचाल देख लीजिए। आपके गांव में कितने बहुजनों के, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के, शोषित समाज के बच्चे रहते होंगे। 12वीं पढ़ लेते होंगे तो गिनती करके बताइए कितने बच्चे बाहर दूसरे प्रदेशों में या दूसरे शहरों में जाके उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते। एक गांव से 1 या 2 बच्चे निकलते, और जब वो 1 या 2 बच्चा जो निकला है वो अच्छी शिक्षा पा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रॉस करके जब अच्छे पदों पर बैठता है तो वो पूरे गांव का नाम रोशन करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तब आप लोग दूर दराज अपने नाते रिश्तेदारियों में बताते हैं कि फलाने का लड़का हमारा भतीजा लगता है, वो आईएएस हो गया है, वो बैंक में नौकरी पा गया है, वो दरोगा हो गया है, वो डॉक्टर हो गया है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो समझिए कि एक गांव में 50-50 लड़के, लेकिन उसमें से कोई एक निकल करके उन संस्थानों तक पहुंचता है, और जो उन संस्थानों तक पहुंच गया, अगर वहां पर उसका जातिवार शोषण हो करके वो आत्महत्या कर लेता है तो संपूर्ण समाज, संपूर्ण गांव निराश हो जाता है। ये इक्विटी बिल का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि जो हमारे लड़के बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी परेशानियों के बाद बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पहुंचते हैं, उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, उनके साथ ऐसा कोई शोषण ना हो, वो अपनी पढ़ाई अच्छे से अच्छी कर पाए और अच्छी से अच्छी नौकरियों में बैठे। लेकिन वहां जो पहुंचते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्षमता नहीं थी, तुम तो आरक्षण के दम पे आ गए हो, तुम तो पिछड़े हो, तुम तो दलित हो, तुम तो आदिवासी हो। तो अगर ये सवाल हमारी क्षमता पर है तो मैं आपसे कहती हूं, पहले सवाल उनकी क्षमता पर होना चाहिए जो अपने आप को उच्च वर्ग का कहते हुए इस आजाद भारत में सबसे पहले अपनी क्षमता का औजार दिखा करके इस पूरे देश के तमाम रोजगारों पे, नौकरियों पे अपने आप पे कब्जा करना शुरू करा। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार इस देश को चलाया, और 75 साल के इस आजाद भारत में वो देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज इस विश्व का सबसे बड़ा केंद्रीय मंत्री देश बन गया है। जीतन राम मांझी हों, सांसद चंद्रशेखर आजाद हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों या फिर पल्लवी पटेल, ये वो नेता हैं जो लगातार खुलकर यूजीसी के समर्थन में बोल रहे हैं। हालांकि अंबेडकर के नाम पर, बहुजनों के नाम पर देश में कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन और पार्टी के नेता इस मुद्दे पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत सारे नेता इस मुद्दे पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं जो सवर्ण वोट बैंक है उनसे खिसक ना जाए, रूठ ना जाए। हालांकि सवर्ण जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, बीजेपी को वही जिताता है, कहता है कि ये बीजेपी की जो सरकार है हमने बनाई है और बीजेपी को हम हमेशा वोट करेंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है बीजेपी के कोर वोटर सवर्ण हैं। हालांकि सवर्ण समाज भी यूजीसी के मुद्दे पर आंदोलन कर रहा है। आंदोलन इसलिए कर रहा है कि यूजीसी कानून किसी भी कीमत पर लागू ना हो। सवर्ण समाज का जब आंदोलन यूजीसी के खिलाफ होता है तो उसमें प्रधानमंत्री को गालियां भी दी जाती हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, आंदोलन हिंसक भी हो जाता है। लेकिन जब बहुजन समाज के लोग यूजीसी के समर्थन में आंदोलन करते हैं तो बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन होता है। सिर्फ सरकार से गुहार लगाई जाती है कि ये जो कानून आप लेकर आए थे, इस कानून को लागू किया जाए।
दोस्तों आपको बता दें कि जो पूरा मामला है इस समय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। फाइनल फैसला सीजेआई सूर्यकांत करेंगे। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से बहुजन के तमाम नेता मुखर तरीके से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो काबिले गौर है, काबिले तारीफ़ है। और अगर बहुजन नेता इस पर चुप हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर अगर सुनवाई होगी भी तो फिर बहुजनों के हक में फैसला नहीं आएगा। और शायद इसीलिए जीतन राम मांझी, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आज़ाद, पल्लवी पटेल जैसे तमाम नेता यूजीसी के समर्थन में अभी भी आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुजनों के हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या यूजीसी कानून लागू हो पाएगा? क्या सरकार यूजीसी कानून लागू करवाने में मदद करेगी? आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत